भी दो टाइप का है। स्टेट ऑफ बॉडी पहले सबसे पहले देखें, स्टेट ऑफ बॉडी जिसमें रेस्ट में था और मोशन, यानी बॉडी या तो रेस्ट में रहता है या मूविंग, दो स्टेट होता है। अगर बॉडी मूविंग है, इन मोशन है, तो या तो ट्रांसलेशनल मोशन में होगा या रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में कब बोलते हैं, जब उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो। ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स ओरिएंटेशन इज नॉट चेंजिंग देन वी से दैट बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल दो टाइप, ओरिएंटेशन नहीं चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक फ्लैग देखिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ, फ्लैग एक यहाँ पे दिख रहा होगा बनाया हुआ, दिख रहा है क्या सबको? सर्कुलर मोशन में एक फ्लैग यहाँ बनाया हुआ है ना। अभी ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये फ्लैग का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसा ओरिएंटेशन फर्स्ट में फ्लैग का पहले पोजीशन पे है वैसा ही दूसरे पे है, मतलब ये वर्टिकल रखा हुआ है, तीसरे पे वैसा ही है। लेकिन दूसरे फिगर में ये फ्लैग पहले तो वर्टिकल रखा हुआ है और ये बाद में देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल जैसा हो गया है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जैसा हो गया और पहले वर्टिकल था। तो फर्स्ट फिगर नंबर 1 मतलब इसमें ये फ्लैग ट्रांसलेशनल मोशन में कहा जाएगा। ट्रांसलेशनल भी और रेक्टिलिनियर नहीं, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल ये वाला है। और ये फिगर क्या है, इसमें फ्लैग मूव कर रहा है रोटेशनल मोशन में, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो ट्रांसलेशनल दो टाइप का था, अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ट्रांसलेशनल तो रेक्टिलिनियर, और कर्व लाइन पे हो रहा है तो कर्वीलिनियर। अभी रोटेशनल तीन टाइप का है। रोटेशनल मोशन तीन टाइप का होता है। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, फर्स्ट है रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, फिर रोटेशन अबाउट ट्रांसलेटिंग एक्सिस, और थर्ड है रोटेशन अबाउट रोटेटिंग एक्सिस। कौन कौन सा हो गया रोटेशनल का एग्जाम्पल? फिक्स एक्सिस के अबाउट, फिक्स एक्सिस के अबाउट एग्जाम्पल क्या है? सीलिंग फैन, घर में सीलिंग फैन होता है, उसमें देखेंगे कि सीलिंग फैन में ब्लेड्स तो रोटेट करते हैं उसके, सीलिंग फैन के, लेकिन एक्सिस जो होता है उसका वो क्या होता है, रेस्ट में रहता है ना। सिर्फ फैन के ब्लेड ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं और उसका एक्सिस ये रेस्ट में होता है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन अबाउट एक्सिस इन ट्रांसलेशनल मोशन का क्या एग्जांपल है, कौन बताएगा? ट्राई कीजिए बताने के लिए एग्जांपल ऑफ, या कोई रियल लाइफ में सिचुएशन से आप कोई एग्जांपल बताइए जिसमें एक्सिस तो ट्रांसलेशनल मोशन करता है। व्हील्स ऑफ कार, वेरी गुड, सही है मयंक, सही है आपका आंसर। व्हील्स ऑफ कार, कार मूव करते समय उसका व्हील ऐसे सर्कुलर ऐसे रोटेट करता है, मतलब उसको रोलिंग भी बोलते हैं, आगे बढ़ता है रोल करता हुआ ऐसे। तो व्हील तो ऐसे रोटेट करता है उसका, लेकिन उसका एक्सिस ट्रांसलेशनल मोशन करता है, तो वो एग्जाम्पल हो गया रोटेशन अबाउट एक्सिस इन ट्रांसलेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रोटेशन अबाउट एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। टेबल टॉप या जो लट्टू बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है आपको याद होगा, ऐसे ये रोटेट करने के साथ साथ ये रोटेट भी करता है, और जो एक्सिस इसका है, एक्सिस वो एक कोन फॉर्म करता है, कोन में मूव करता है इसका एक्सिस, है कि नहीं? लट्टू याद होगा आपको, ये इसका एक्सिस ऐसे कोन में घूमता है, कोन फॉर्म करता है रोटेट करते समय। तो ये एग्जाम्पल किसका है, रोटेशन अबाउट एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। क्लियर है ये? इन दोनों का डेफिनेशन अभी लिखना है, सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास का। सर्कुलर मोशन का क्या डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट इज़ मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। फिर सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सेंटर ऑफ मास। और काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये सब इक्वेशन जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था, चार इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका क्या रेस्ट्रिक्शन है कि ये तभी आप यूज कर पाएंगे जब a कांस्टेंट है। a कांस्टेंट अगर नहीं हुआ तो ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं। वैसे ही सर्कुलर मोशन का भी काइनेमेटिकल इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी v है तो इसमें उसके जगह पर ओमेगा होता है,
इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसमें ओमेगा नॉट होगा। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन के जगह पर अल्फ़ा होगा। ए क्या होता था? ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन, और अल्फ़ा है रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन। अच्छा, 3 इक्वेशन तो याद रहता है सबको, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो सब जानते हैं, ये फोर्थ वाला भी ध्यान में रखना है। ये फोर्थ इक्वेशन एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ है 2n-1। थर्ड और फोर्थ में, ये थर्ड है ये फोर्थ। थर्ड वाला इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम पूछे, मतलब 0 से टी टाइम तक। जैसे एग्जांपल अगर लें, अगर पूछेगा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट 3 सेकेंड मैंने स्टार्टिंग से लेकर और 3 सेकेंड तक। और ये फोर्थ इक्वेशन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? ये वाला इक्वेशन किसी को पता है क्या? जल्दी से बता दीजिए, फोर्थ इक्वेशन किस सिचुएशन में यूज करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन n टू n-1। मयंक सही आंसर है। ये nth सेकेंड मतलब होता है कि लास्ट 1 सेकेंड में। जैसे अगर थर्ड सेकेंड लिख दे s और नीचे ऐसे थर्ड लिख दे, तो थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 और 3 के बीच कितना ट्रेवल किया। s थर्ड का मतलब होगा फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ऐसा होगा इसका मतलब। और अगर पूछेगा कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड नहीं बोलेगा, 3 सेकेंड बोलेगा, तब ये 0 से और 3 सेकेंड के बीच देगा। यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर स्टार्टिंग से और टी टाइम तक देता है। अगर मुझसे खाली कहे कि थर्ड सेकेंड में या फोर्थ सेकेंड में बताइए, तो ये एस एन एथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस थर्ड का मतलब होगा 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। तो जैसे इसमें एस थर्ड का फॉर्मूला है या एस एन एथ का, वैसे ही सर्कुलर में भी एस एन एथ का फॉर्मूला है। थीटा एन एथ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n-1। यहाँ जैसे थर्ड सेकेंड बोलेगा तो n का वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा यहाँ। ओमेगा तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ही, यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज हुआ है। ओमेगा किसके लिए यूज करते हैं? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के लिए। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फिर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अल्फ़ा क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया ये। अगला जो रिकॉल करना है हम लोग को प्रीवियस क्लासेज से, वो सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये एक्ट करेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक बस जैसे है, बस मान लेते हैं कि मूविंग बस है और ड्राइवर ने सडन ब्रेक ले लिया, और उस बस में ये पर्सन, ये जो पर्सन यहाँ पे दिखाया हुआ है ये खड़ा था। तो पीछे जो बैठा हुआ पर्सन है, ये जब ब्रेक लेगा बस में ड्राइवर, तो ये ऐसे आगे की तरफ मूव करने लगता है पर्सन। तो जो ऑब्जर्वर है ना इस बस में, वो इसको कैसे, इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ये मूव किया, आखिर कौन फोर्स लगाया इस पे? एक्चुअली में ये इनर्शिया के कारण आगे की तरफ गिरा है कि नहीं? क्योंकि बस में इनर्शिया ऑफ मोशन था, मूविंग बस था ये। अब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया बस में, और इस पर्सन में अभी भी उतने वेलोसिटी मेंटेन करने की टेंडेंसी है, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन में ये है। इनर्शिया के कारण ये आगे की तरफ गिरता है। लेकिन इसी इनर्शिया को बताने के लिए ये पर्सन उसमें न्यूटन लॉ लगाएगा जब, तो इस पर एक फोर्स दिखाना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट किया तो पक्का उस पर कोई फोर्स लगा होगा, है कि नहीं? तो इस पे वो कौन सा फोर्स को इंडिकेट करेगा? आखिर गिरा तो ये इनर्शिया के कारण है, लेकिन इस पे एक फोर्स आगे की तरफ लेना पड़ेगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स का कारण क्या है, क्यों लगता है ये फोर्स? तो इनर्शिया के कारण लगता है। इनर्शिया बॉडी में है, इसलिए ये फोर्स एक्ट कर रहा है। सूडो फोर्स कौन लगाएगा? न्यूटन लॉ लगाते समय जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा ऑब्जर्वर, वो लगाएगा इसको, राइट? तो सूडो फोर्स लगता है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखना है? सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे?
तो मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन लिखेंगे। जैसे इस पर्सन पे सूडो फोर्स निकालना है मुझे इस पे, तो इसका मास लिख देंगे कितना इसका मास है, और फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन है ना उसका उल्टे डायरेक्शन में, ये एक फ्रेम है इसलिए माइनस यहाँ लगाया हुआ है, फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर हो गया ये सूडो फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर ये जो बस है अगर मूविंग है और ड्राइवर ने रिटार्डेशन लगाया, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक किधर को लगाएगा, वो इधर ब्रेक लगाना, एक्सेलरेट करता तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन होता, अगर स्पीड अप करता ये बस को, तो ये बस पे ब्रेक अप्लाई किया है यानी इधर की तरफ इस बस पे एक्सेलरेशन है, तो इसके ऊपर आगे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स। वैसे ही अगर ये बस रिटार्ड करने के बजाय एक्सेलरेट करता, यानी ड्राइवर एक्सेलरेटर पे पैर रख देता, तो इसमें एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो जाता, फ्रेम का एक्सेलरेशन हो जाता आगे की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगता, सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगता, ऐसे ऐसे लगता पीछे की तरफ सूडो फोर्स, राइट। अभी पता चल गया होगा क्या है ये सूडो फोर्स। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक बकेट यहाँ पे है पानी भरने के लिए, और एक पुल्ली दिख रहा होगा यहाँ पे बनाया हुआ ये बकेट, और पुल्ली यहाँ पे लगाया हुआ है, और एक रस्सी इसके ऊपर से पास हुआ है। तो जब ये पुल्ली रोटेट करेगा ना, रोटेट, तो ये बकेट नीचे या ऊपर मूव करेगा। तो जितना स्पीड से ये बकेट मूव कर रहा है नीचे, उसको इस पुल्ली के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड बोलेंगे। जितना टेंजेंशियल स्पीड होगा इस पुल्ली का, उतने ही स्पीड से ये रस्सी नीचे आएगा ना, ये रस्सी के नीचे आने का वही स्पीड होगा, राइट। उसको वी टी मैंने लिखा हुआ है, वी स्मॉल टी, ओके। और जितने एंगुलर स्पीड से ये रोटेट करेगा उसको ओमेगा यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ओमेगा से, पुल्ली के रोटेशन का स्पीड को ओमेगा लिखें। तो आपको ये फार्मूला ये अगर थीटा एंगल से रोटेट करता है तो ये बकेट कितना डिस्टेंस नीचे आएगा बता सकते हैं क्या? अगर ये पुल्ली थीटा एंगल रोटेट करे तो ये बकेट कितना नीचे आएगा? उसका रिलेशन ये है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सबको पता है थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर ये थीटा एंगल रोटेट करेगा तो कितना रस्सी इधर से लूज होगा, कितना रस्सी आगे की तरफ भेज देगा ये। अगर ये पुल्ली थीटा एंगल रोटेट करेगा तो नीचे की तरफ आर्क के बराबर, जितना आर्क उसका आएगा उस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे ये थीटा अगर है, ये वाला थीटा है, तो ये वाले डिस्टेंस को ही आर्क बोलते हैं, आर्क, याद है ना, ऐसे इसको आर्क बोलते हैं, और ये आर है, ये थीटा है। तो ये रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला इससे क्या आया, रेडियस इंटू थीटा आया कि नहीं, रेडियस इंटू थीटा, राइट। तो अगर थीटा एंगल का रोटेशन होगा तो उससे एक्स डिस्टेंस का रस्सी ये नीचे आ जाएगा, मैंने बकेट एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, थीटा पुल्ली को रोटेट करेंगे तो। क्लियर हो गया ये आर्क, रेडियस और थीटा में रिलेशन, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, इतना याद रखना है। अब इसको दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या आएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, आर का डेरिवेटिव, तो आर तो कांस्टेंट है ना, तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया आर, ये आर कांस्टेंट था, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी लिखे डेरिवेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी हुआ। अब आर तो एज इट इज़, यहाँ पे देखिए आर एज इट इज लिख दिया मैंने ये आर, और डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख देते हैं हम लोग, ओमेगा, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, हाँ, डी थीटा का डेरिवेटिव को ओमेगा लिख दिए, तो आर ओमेगा हो गया। और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स मतलब आर्क लेंथ,
रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ से क्या मिलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ से टेंजेंशियल स्पीड मिलेगा, टेंजेंशियल स्पीड, है ना। ये आर्क लेंथ मतलब ये रस्सी कितना यहाँ से कितना मूव कर रहा है रस्सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ, ये लेंथ से मिलता है टेंजेंशियल स्पीड। तो ये रिलेशन, हाँ बोलिए। ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वेशन अब से याद रखना है। यहाँ पे v क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r तो रेडियस, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। यानी ये जो पुल्ली है वो रोटेट करेगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, और अगर इसका रेडियस r है तो इसका टेंजेंशियल स्पीड यानी इसका टेंजेंट वाला पॉइंट, यानी कि ये बकेट कितने स्पीड से नीचे गिरेगा वही vt है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, याद रखना है ये। अभी इसको फिर से जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ना तो क्या मिलेगा देखिएगा ध्यान से, एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो r का डेरिवेटिव r ही रहा, r का डेरिवेटिव r नहीं रहा, r कांस्टेंट रहा। तो डिफ्रेंशिएट ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी कैन टेक r एज कांस्टेंट, सो वी कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। और ओमेगा का डेरिवेटिव करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। और इधर डी वी बाई डी टी है, डी वी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो उससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिर आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, भी इसको हम लोग याद करते हैं से, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो दो फॉर्मूला याद रखेंगे, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फ़ा और वी टेंजेंशियल इक्वल टू आर ओमेगा, दो फॉर्मूला याद रखना है। इसके आगे ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन में बता रहा हूँ और फॉर्मूला है ओमेगा का। ओमेगा किसके इक्वल है? थीटा बाई टी के। एक्चुअली में थीटा नहीं, चेंज इन थीटा बाई टी है ये। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में किया गया है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसने थीटा एंगल अपने सेंटर पे बनाया टी टाइम में, तो थीटा बाई टी करने से ही क्या मिल जाता है? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगल, और एंगल को फिजिक्स में बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल कितना फॉर्म होता है सेंटर पे? 2 पाई एंगल फॉर्म होता है। तो अगर मैं इस थीटा को 2 पाई लिख दूँ, इस थीटा को मैं अगर 2 पाई लिखूँ तो टाइम को कितना लिखना पड़ेगा मुझे? टाइम पीरियड के बराबर। तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये 2 पाई बाई टाइम पीरियड ही ओमेगा का वैल्यू होगा। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई टाइम पीरियड, एंड 1 बाई टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। सबको पता होना चाहिए ये। 1 बाई टाइम पीरियड, डिनोमिनेटर में टाइम है तो 1 बाई टी को मैं लिख दिया फ्रीक्वेंसी। तो क्या ओमेगा का ये भी फॉर्मूला एक हो गया, 2 पाई एफ, है कि नहीं। अब एफ को ये बुक में एन भी लिखा रहता है कभी कभी, फ्रीक्वेंसी को एन से भी डिनोट किया हुआ रहता है, तो ओमेगा को 2 पाई एन भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई एन या 2 पाई एफ, जब मन करेगा तो 2 पाई एफ लिखेंगे या 2 पाई एन, दोनों लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये, 2 पाई एफ या 2 पाई एन। नेक्स्ट है, सबका हमको डायमेंशन चाहिए। किसका किसका डायमेंशन चाहिए सर? किसका किसका डायमेंशन चाहिए? तो जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स यहाँ पे हमने देखे, ओमेगा, अल्फ़ा और टेंजेंशियल वेरिएबल्स ए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एन फ्रीक्वेंसी है, और वी टी क्या है यहाँ पे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। सबका यूनिट और डायमेंशन बताना है इन सब का। सोचिए एक बार क्या होगा सबका यूनिट और डायमेंशन, एक बार ट्राई करेंगे सब लोग, फिर मैच कीजिए आंसर के साथ। यूनिट, सबसे पहले यूनिट की अगर बात करें तो कोई भी वेलोसिटी हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो या कैसा भी वेलोसिटी अगर आ गया, ट्रांसलेशनल वाला या टेंजेंशियल वाला टर्म, तो वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है।
एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। अल्फ़ा का एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा का रेडियन। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कितना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड किया। जैसे फ़ैन की बात करें तो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में 10 चक्कर लगा रहा है रोटेटिंग फ़ैन। रूम में जो सीलिंग फ़ैन है 1 सेकेंड में 10 कंप्लीट कर रहा है रोटेशन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 लिख देंगे। अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या हम बोलेंगे, 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। सबका डायमेंशन देखिए क्या होगा। फ्रीक्वेंसी चूँकि 1/टाइम पीरियड होता है तो इसके डायमेंशन में t-1 हो जाएगा। ये t ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो -1। और थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो थीटा का लिखे हुए हैं नो डायमेंशन, दिख रहा होगा यहाँ। थीटा का क्या आया, नो डायमेंशन बोल रहे हैं आप। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक क्वांटिटी का एग्जाम्पल देना है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो वो याद होगा LT-2। एक्सेलरेशन का होता है LT-2। अल्फ़ा का एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा, T-2, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो रेडियन का तो होगा नहीं, एंगल के लिए हो गया वो यूज। और पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे सेकेंड स्क्वायर है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा t डायमेंशन में, T⁻²। और ओमेगा का होगा T⁻⁻1। और वेलोसिटी का तो होता ही है LT-1। डायमेंशन हो गया सबका। वर्क का डायमेंशन निकाला हुआ है यहाँ ml/T-2। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलते हैं, जब सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। कौन सा स्पीड कांस्टेंट सर, तो ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, या टेंजेंशियल स्पीड VT भी कांस्टेंट होना चाहिए। VT अगर कांस्टेंट है, टेंजेंशियल स्पीड या ओमेगा कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोलेंगे ऑब्जेक्ट को। और अगर वेरिएबल ओमेगा से कोई सर्कल में घूम रहा है ना, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस हो गया कि स्पीड तो कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म में, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरिएबल होता है। क्लियर है ये बात, फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया कि पहला तो स्पीड के टर्म में हो गया कि स्पीड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल है। सेकेंड, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दोनों में वेरिएबल है, क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर। डायरेक्शन चेंज अगर किया तो माना जाएगा कि वेलोसिटी हो गया चेंज। तो डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में चेंज होता है, इसीलिए चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी तो वेरिएबल ही है दोनों ही केसेस में। तो वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल। अब आ जाते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का थर्ड नंबर पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ाएगा। टेंजेंशियल मतलब उसको फास्ट या स्लो करेगा, तो फास्ट स्लो होना नहीं है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो यूनिफॉर्म वाले में। लेकिन सेंट्रीपिटल ज़ीरो नहीं होता है, सेंट्रीपिटल तो चाहिए ना, सर्कल में घूमना है तो सेंट्रीपिटल तो चाहिए ही, बिना सेंट्रीपिटल के सर्कुलर पाथ पे घूमना पॉसिबल नहीं है। तो यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन तो नहीं होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में दोनों होता है, टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल वाला भी एक्सेलरेशन होगा, दोनों एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म में। टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड बढ़ाने या कम करने का काम करेगा। टेंजेंशियल अगर रिटार्डेशन है तो स्लो डाउन करेगा,
और एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको स्पीड अप करेगा वो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूज है स्पीड बढ़ाना या कम करना, और सेंट्रीपिटल का है यूज उसको सर्कल में घुमाते रहना। तो दोनों एक्सेलरेशन चाहिए नॉन यूनिफॉर्म में, क्योंकि उसकी वेरिएबल स्पीड है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है। टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है dv/dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है v²/r। v²r में कौन सा v लिखना है सर? कौन सा v लिखेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखेंगे v²/r। हालांकि आप देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन आपको सेंट्रीपिटल मिल रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन मिल रहा है? सेंट्रीपिटल। लेकिन इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे निकालने का, उसमें v²/r में v टेंजेंशियल वाला पुट करना है। याद रहेगा फॉर्मूला? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। और v²/r को ω²r भी लिख सकते हैं, ω²r भी लिखा जा सकता है। अभी नेट एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म में, सेंट्रीपिटल। तो रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन भी खाली सेंट्रीपिटल वाला ही होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन दोनों का वेक्टर सम होगा। अच्छा, वेक्टर सम का फॉर्मूला ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर क्यों लिख दिए? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री आपस में 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है कि नहीं? ध्यान से देखेंगे तो टेंजेंशियल इधर लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे टेंजेंट की तरफ, और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लग रहा है। तो आपस में दोनों 90 डिग्री पे है कि नहीं? दोनों एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो। क्योंकि अगला टर्म जो आएगा 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट निकालने का यही फॉर्मूला है ना, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 और दोनों वेक्टर और cos थीटा। तो cos 90 0 हो जाता है, इसीलिए खाली दो वेक्टर का स्क्वायर कर दिए रूट में। तो इस तरह से रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नेट एक्सेलरेशन ऐसे मिलेगा। समझ गए डिफरेंस? और लास्ट में डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यूनिफॉर्म में ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखाया हुआ है और खाली सेंट्रीपिटल दिखाया हुआ है। और नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल भी होगा, और सेंट्रीपिटल भी टेंजेंशियल भी, और रिजल्टेंट इधर को होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कभी पूछ दिया कि बताइए कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कितना एंगल बनाया है, एंगल निकालने के लिए अगर आ जाएगा तो tan इनवर्स टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर लेंगे। tan इनवर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करने से एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है? इस न्यूमेरिकल में गिवन क्वांटिटी क्या है और अननोन क्या है, पहले वो मैं बता देता हूँ क्या क्या गिवन है। ओमेगा नॉट गिवन है, मतलब ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा। ये बुक का ही न्यूमेरिकल है डायरेक्ट। अगर किसी की इनिशियल एंगुलर स्पीड दी हुई है और थीटा गिवन है कि ये 21 रिवॉल्यूशन करने पे रुक जा रहा है जाकर, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका इनिशियल ओमेगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड है, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड इनिशियल ओमेगा, और वो 21 रिवॉल्यूशन करने के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो आपको बताना है कि एंगुलर रिटार्डेशन कितना था उसमें, ये पता करना है। फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अ बॉडी इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन with initial angular velocity omega naught equal to 3 pi. Its final angular velocity becomes 0
आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, 21 रिवॉल्यूशन के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। देन फाइंड इट्स एंगुलर रिटार्डेशन, यानी अल्फा फाइंड आउट करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सोचिए। बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे अल्फ़ा पूछा था, तो वही फॉर्मूला लिख दिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये इसमें ओमेगा नॉट फाइनल 0 ले लेना है और इनिशियल 3 पाई ले लिए इनिशियल ओमेगा, और 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा अननोन है, और थीटा 21 रिवॉल्यूशन था, तो रेडियन हो जाएगा 21 इंटू 2 पाई, है ना, 21 इंटू 2 पाई, तो ये रिवॉल्यूशन बन गया 42 रेडियन में। तो 42 पाई यहाँ पे रेडियन में आ गया ये, और अल्फ़ा का वैल्यू सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, ऐसे 9 पाई बाई 42 इंटू 2 आया, 9 को ऐसे डिवाइड किए होंगे 3 से और इसको 14 से, तो 3 पाई बाई 28 अल्फ़ा आया। इसी क्वेश्चन में पूछता है कि कितने टाइम में ऐसा हुआ, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो भी हम लोग टाइम भी निकाल लेते, v इक्वल टू यू प्लस 80 फार्मूला से। उसमें v को 0 लिख देते, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट 3 पाई है, और अल्फ़ा अभी अभी निकाले थे 9 पाई बाई 84t, या 3 पाई बाई कितना आया था 24, नहीं 28, 3 पाई बाई 28 आया था, उससे भी t निकल जाएगा यहाँ पे, t कितना आया 28, ये 28 सेकेंड में रुका होगा ये। अगला ये न्यूमेरिकल आपको करना है, जिसमें क्या क्या गिवन है, vt टेंजेंशियल स्पीड तो है दिया हुआ, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, टेंजेंशियल स्पीड वेरिएबल टेंजेंशियल स्पीड है, टाइम डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट में बताना है कि टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा 3 सेकेंड पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, फाइंड, इसका ये आंसर लिखे हुए हैं इधर, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, ये आंसर लिखा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन नहीं देखना है, सिर्फ ब्लू वाला पार्ट देखना है अभी आपको। टेंजेंशियल स्पीड 3 सेकेंड पे कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा 3 सेकेंड पे। थर्ड क्वेश्चन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा 3 सेकेंड पे। और फोर्थ क्वेश्चन नेट एक्सेलरेशन कितना होगा 3 सेकेंड पे। 4 क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा ये। तो फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन भी गिवन है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, राइट, टेंजेंशियल वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है, और पूछा भी टेंजेंशियल ही है, तो इक्वेशन टाइम का फंक्शन है। सिमरन सही आंसर आपका, राइट, 1.9 टाइम का फंक्शन दिया है vt, तो जिस समय का टाइम दिया रहेगा उस समय का वेलोसिटी निकलेगा टाइम पुट करने पे। मुझे 3 सेकेंड का पूछा है, तो टाइम में 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड आया 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा कि dv/dt होता है, ये v² नहीं होता है, v² तो सेंट्रीपिटल का होता है ना, टेंजेंशियल का होता है dv/dt, तो d/dt लिख दिया गया है यहाँ, देखिए d/dt, और v क्या है t² है, फंक्शन है ना t² v, तो t² में यहाँ लिख दिया। अभी t² का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, t² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2t, और कितने समय पे पूछा है ये सब सर 3 सेकेंड पे, तो t के जगह पर 3 मैं पुट कर दूंगा, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया क्या समझ में ये, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। टेंजेंशियल का तो फार्मूला होता था dv/dt, लेकिन सेंट्रीपिटल का तो dv/dt नहीं होता है, सेंट्रीपिटल का तो v²/r होता है फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल में v²/r, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं 1 मीटर रेडियस लिया हुआ है, और v² करने के लिए बोला है, तो कौन सा v का स्क्वायर करें, t² कर दें क्या, t² t का पावर 6 हो जाएगा, नहीं,
वी स्क्वायर मतलब 3 सेकेंड पे जितनी वेलोसिटी है ना उसका स्क्वायर चाहिए। तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 3 सेकेंड पे 9 है वेलोसिटी 3 सेकेंड पे। तो 9 का स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस 1 था तो 9 का स्क्वायर बाई रेडियस, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 1, 81 आ गया। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 81 और टेंजेंशियल आया था, टेंजेंशियल 6 आया था। क्लियर हुआ ये? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए ऐसे मिला था 6 और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया 81। अभी नेट एक्सेलरेशन तो एकदम इजी है निकालना। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, सेंट्रीपिटल भी आ गया, तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल तो 90 डिग्री होता है आपस में, 90 डिग्री एंगल पे। और वेक्टर का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर रूट में लेकर। तो रूट फर्स्ट वाला वेक्टर आया है मेरा 6 का स्क्वायर कर देंगे 6 और दूसरा 81 का स्क्वायर है कि नहीं। तो नेट या इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर यानी 81 का स्क्वायर और टेंजेंशियल यानी 6 का स्क्वायर। राइट, इसको सॉल्व कर देंगे तो नेट एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा। 9 आंसर सही है ना। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ओमेगा क्या है, ओमेगा 3 सेकेंड पे ओमेगा पूछता है तो ओमेगा वी बाई आर होता है ना, वी बाई आर है कि नहीं। ओमेगा का वैल्यू कहाँ से सर आप लिख दिए वी बाई आर? क्योंकि आज ही तो डेरिवेशन किए ना वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा होगा वी बाई आर। अभी 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे वी क्या दिया हुआ है? 3 सेकेंड पे वी 9 आया है आंसर। देखिए 9 आया था और रेडियस 1 है तो 9/1 करने पे 9 ही तो आएगा, यानी 9 रेडियन पर सेकेंड है कि नहीं। तो ओमेगा अगर पूछता है इसका तो 9 रेडियन पर सेकेंड होता।